हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेल इन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन प्लस। माय नेम इज़ आयुष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक ग्रुप 18 इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। यस, तो पी ब्लॉक ग्रुप 15 रीजनिंग क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पी ब्लॉक ग्रुप 18 के क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया है। ठीक है, चैनल पे आ गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और मैं ग्रुप 15 के रीजनिंग क्वेश्चंस को डाल रहा हूँ विद सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, at room temperature molecular nitrogen is chemically inert। रूम टेम्परेचर पे जो आपकी मोलिकुलर नाइट्रोजन है वो इनर्ट क्यों है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मोलिकुलर नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। इसका रीज़न है बिकॉज वेरी हाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो नाइट्रोजन इनर्ट इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इंथैल्पी उनकी बहुत ही ज़्यादा है। नाइट्रोजन, ये दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन। जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है फॉस्फोरस की वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस में कुछ तो बात है। कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन। तो जो फॉस्फोरस की ज़्यादा क्यों है? फॉस्फोरस की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फॉस्फोरस का जो पी पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब नाइट्रोजन का वीक है। तो बिकॉज लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन पी पी सिंगल बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन एक गैस है जो वाइल फॉस्फोरस एक सॉलिड है। तो डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन एक गैस है, मीन नाइट्रोजन का स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नाइट्रोजन, सो इट हैज़ लो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस and exist as gaseous state. On the other hand, phosphorus has very large molecular size, so it has strong magnitude of van der Waals forces and exists in solid state. ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो हमारे पास क्या है फोर्थ क्वेश्चन कि एमोनिया इज़ अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। एमोनिया एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। क्योंकि आंसर ये है कि क्योंकि एमोनिया गुड लुईस बेस है और उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एमोनिया हाईली सोल्यूबल है वाटर में। एमोनिया हाईली सोल्यूबल वाटर में मतलब क्योंकि एमोनिया कंटेन करता है लोन पेयर, और जो लोन पेयर होते हैं वाटर में, क्योंकि एमोनिया सोल्यूबल किस में है, वाटर में। एमोनिया इज हाईली सोल्यूबल, एमोनिया कंटेन लोन पेयर एंड लोन पेयर फ्रॉम वाटर आर अट्रैक्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिक्यूटली एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन PH3, क्योंकि एमोनिया का छोटा स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यह है कि ग्रुप 15 हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। जो ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड है उसका लुईस बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या इसको एलिमेंट विच आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहा है, बिकॉज इट कैन कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट डाइमराइज इनटू N2O4 इट कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब NO2 रिएक्ट करता है N2O4 के साथ तो वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो R3P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है और R3N डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन, क्योंकि एग्जिस्ट नाइट्रोजन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत से बच्चे हैं पर एक बच्चा बड़ा शरारती होगा तो उस बच्चे को याद किया जाएगा। वैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड वाइल फॉस्फोरस कैन।
क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई, इसको लिखने का तरीका ये है कि पी इंटू पाई, पी पाई और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये लिखने का तरीका है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नहीं फॉर्म करता, फॉस्फोरस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें यह दिया गया है कि जो PCl5 है वो ज़्यादा कोवेलेंट है PCl3 से। अब PCl5 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि PCl5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और PCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका जो उसका साइज़ ज़्यादा होने के कारण, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा से उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट हैव स्मॉल साइज, साइज कम होगा उसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने साइज कम हो जाता है और पोलराइजिंग पावर बड़ी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो जी आई PCl3 या PCl5 दोनों के दोनों एयर में फ्यूम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर PCl3 और PCl5 दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं। किसमें हाइड्रोलाइज हो जाते हैं? वो HCl में हाइड्रोलाइज होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो ये है कि बॉन्ड एंगल PH4+। अब यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन मतलब कभी भी वो कोई लोन पेयर नहीं कंटेन करेगा। तो द बॉन्ड एंगल इन PH4+ लार्जर देन PH3। क्यों? क्योंकि PH3 कंटेन लोन पेयर, बिकॉज जो PH3 है वो आपके पास लोन पेयर को कंटेन कर रहा है और रिपल्शन हो रही है लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में। इसी वजह से जो PH4+ है वो डज नॉट कंटेन लोन पेयर, PH4+ लोन पेयर नहीं कंटेन करता, जो स्टार्टिंग में बताया था। PCl5 में पांचों के पांचों PCl5 बॉन्ड क्यों नहीं इक्वल होते? इसी वजह से नहीं होते क्योंकि इसमें से 3 तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 तो आपके पास एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ये मेन रीजन है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो H3PO2, बिकॉज H3PO2 एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से क्योंकि उसमें 2 pH बॉन्ड पाए जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो H3PO3 एक डाई बेसिक एसिड्स है क्योंकि इसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं और H3PO4 में 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि वो ट्राई बेसिक है। बिकॉज आंसर ये है बिकॉज H3PO3 इज डाई बेसिक बिकॉज इट कंटेन 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और H3PO4 ये कितने 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो BiH3, जो BiH3 अगर बात करें तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज बिस्मथ H3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। पहली बात ये बिस्मथ का साइज और लॉन्ग बॉन्ड लेंथ और साइज बहुत ज़्यादा है बिस्मथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो PCl5 एग्जिस्ट करता है और NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट विच इज द अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्योंकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों नहीं करता? क्योंकि NCl में जो नाइट्रोजन है उसमें नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है जिसमें d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं करता। तो PH5 क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत लो ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन है, इसी वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा फॉस्फोरस की। क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन 19 क्या है? PCl5 एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड, क्योंकि PCl5 इसी वजह से क्योंकि केटाइन प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल साइट में और एनाइन प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट में। अब केटाइन क्या है? केटाइन हमारे पास प्लस साइन है तो प्लस साइन एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल साइट में और जो एनाइन है जो माइनस साइन है वो एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल साइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चल देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 ये बात कह रहा है कि जो PCl5 है वो बहुत जल्दी टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि PCl5 कंटेन 2 एक्सियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड कंटेन करता है जो लॉन्गर हैं आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड से, और इसी वजह से अगर एक्सियल बॉन्ड बहुत रिपल्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें BiCl5 ज़्यादा स्टेबल है BiCl3 से, तो ये पता लग गया क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 +5 बड़ी हो गई, +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भैया, +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बड़ी हो गई +3 से। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है. व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. दिस इज द रीजन ऑफ देयर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. नाइट्रोजन डज नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी अप टू 4. क्या कहा? नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को 4 तक क्यों नहीं एक्सीड कर सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन में से वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से एक्सीड नहीं कर सकता. या इसमें हम ए भी आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन. 8 इलेक्ट्रॉन है, अपनी कोवेलेंसी 4 तक नहीं कर पाएगा. डी ऑर्बिटल की बहुत कमी पड़ गई है इसके पास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. अगर 23 की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस हमारे पास टेट्राटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है. क्या रीज़न है इसका? सिंपल रीज़न है कि नाइट्रोजन डायटोमिक स्टेट में इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को शो करता है और नाइट्रोजन का साइज भी बहुत ही छोटा है विद इटसेल्फ और एनी नाइट्रोजन एटम. ठीक है. अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, जो फॉस्फोरस हमारे पास जो वाइट फॉस्फोरस है वो कभी भी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को नहीं बनाता है. ठीक है. तो मेन रीज़न अगर मैं आपको बताना चाहूँ व्हाट इज़ द मेन रीज़न इज देयर, तो मेन रीज़न देखो जरा. यस, क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को बनाता है और वाइल फॉस्फोरस आपके पास पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को बनाता ही नहीं है. ये मेन रीज़न है. ठीक है. इसका देखो जरा. अगली हम बात करेंगे अमोनिया. जो है अमोनिया एक लिक्विड है. अमोनिया एक लिक्विड फॉर्म में और पीएच3 एक गैस है. अमोनिया लिक्विड क्यों है? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में प्रेजेंट है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अमोनिया. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करेंगे तो PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों रिएक्ट करता है? बिकॉज वाई PCl5 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये वजह है क्योंकि PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए करेगा क्योंकि PCl5 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +5. क्योंकि PCl5 के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5 और अपनी ऑक्सीडेट को रिड्यूस करेगा, +3 पे ले जाएगा, 0 पे ले जाएगा. इसी वजह से वो अपनी इट कैन डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा. क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. 26 क्या कहता है? 26 ये कहता है कि फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है रेड फॉस्फोरस से. तो वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन गया रेड फॉस्फोरस से. क्या रीज़न है इसका? रीज़न सिंपल सा है कि बिकॉज जो वाइट फॉस्फोरस है वो लॉन्ग पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन लॉन्ग पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर. वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ है विद हाई ब्लड स्ट्रेन, जिसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री पाया जाता है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो उसमें यह है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज़्यादा है. क्यों है? क्योंकि बिकॉज इन ग्रुप 15 देर इज एल एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनमें उनके पी ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे. BiF3 हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है BF3 का एज कम्पेयर टू BiCl3 से, क्योंकि BiF3 आयनिक है और BiCl3 कोवेलेंट है. ठीक है. क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन आयनिक होता है. अब अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5. तो नाइट्रोजन कोवेलेंसी N2O5 में कितनी होती है? हमारे पास 4 होती है. ठीक है. सिंपल, इट इज 4. ठीक है. बेसिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4. तो H3PO4 की बेसिसिटी 3 है. अब आप बोलेंगे कैसे है? देखो बेसिसिटी, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा आता है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड. व्हाट इज अ बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब है कि कितने आपके पास, क्या मतलब बेसिसिटी का? बेसिसिटी का मतलब कितने आपके पास फॉस्फोरस के साथ, कितने हाइड्रोक्सिन के साथ फॉस्फोरस कितने अपने OH बॉन्ड अटैच कर रहा है. तो एक OH बॉन्ड फॉस्फोरस से अटैच है, दूसरा OH बॉन्ड अटैच है, तीसरा बॉन्ड अटैच है POH. तो 3 बेसिसिटी 3 है. अगर मैं इसकी बेसिसिटी पूछूँ आपसे तो इसकी कितनी बेसिसिटी है? इसकी 2 बेसिसिटी है. इसकी कितनी बेसिसिटी है? इसकी 1 बेसिसिटी है. ठीक है. वही बताया आपको मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कभी भी नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ऑल्सो इट एग्जिस्ट एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पेंटाहेलाइड नहीं बनाता. जब भी ये हेलाइड जो हमारे होते हैं, पर इनको पेंटाहेलाइड का मतलब होता है, हेलाइड का मतलब होता है EX, बिकॉज और पेंटा का मतलब होता है EX5, क्योंकि जो X होता है वो 5 आ जाता है यहाँ पे. ठीक है. PX5. बट ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है. अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि EX5 नहीं बना रहा है, हेलाइड नहीं बना रहा है, पेंटाहेलाइड को नहीं बना रहा है, पर ये +5 क्या शो करता है तब ये. इसका रीज़न ये है क्योंकि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एंड इट कैनॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी बिफोर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है गैसियस स्टेट में, बट डायमैग्नेटिक है लिक्विड और सॉलिड स्टेट में.
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। मैं आपको टिक कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, डेट इज जेई मेंस में भी आपके क्वेश्चन पिकअप किया जा सकता है, ठीक है, कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, बट इन लिक्विड इट कैन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट ए डायमिरर, सो देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो हाइड्रो HNO2 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों शो करता है, डिसप्रपोर्शनेट क्यों होता है, क्योंकि HNO2 की बात करें हम तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो अपनी ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, तो ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो पेंटाहेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट कैसे हो सकते हैं ट्राईहेलाइड से, क्योंकि ड्यू टू लार्जर पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इन पेंटाहेलाइड एज कम्पेयर टू ट्राईहेलाइड, क्योंकि पोलराइजेशन बॉन्ड पेंटाहेलाइड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्राईहेलाइड में। क्वेश्चन नंबर 34 की नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड को नहीं बनाता है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड को नहीं बनाता है, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 35 की फॉस्फोरस को कैरोसिन के अंडर क्यों रखा जाता है, फॉस्फोरस को कैरोसिन के अंडर इसलिए रखा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, और अगर हम इसको इसके अंदर नहीं रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, जिससे एयर ऑक्सीडेशन हवा की वजह से। अगर हम बात करें H3PO3 एक सिरपी लिक्विड्स है, एक सिरपी लिक्विड्स, तो क्यों किस वजह से, बिकॉज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में क्या है कि नाइट्रोजन बॉन्ड वीक क्यों हो रहा है फॉस्फोरस पे, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन में बॉन्ड लेंथ बहुत ही शॉर्ट है और वहाँ पे शॉर्ट होने की वजह से रिपल्शन बहुत जल्दी हो रहा है लोन पेयर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन में 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन में 4 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन हमारे पास कंटेन कर रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर को। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक कलर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है याद रखना, बट ये डाइमरर है, N2O4 कलरलेस है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर NO2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और एब्जॉर्ब करता है लाइट फ्रॉम विजिबल रेडिएशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो फॉस्फेनिक एसिड इसे H3PO2 कहते हैं, मोनोबेसिक है क्योंकि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम लिंक है ऑक्सीजन एटम के साथ जो आयोनाइजेबल है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें बोल रहा है मेंशन द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करने क्या क्या है, बिकॉज अमोनिया आपको पता होना चाहिए, जो अमोनिया होता है वो हमारा हैबर्स प्रोसेस से प्रिपेयर होता है, और अमोनिया को हम मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर और दूसरा उसका प्रेशर, तो टेम्परेचर 700 केल्विन तक चाहिए और प्रेशर जो चाहिए वो 20 × 10⁻⁵ इंटू पास्कल चाहिए, आपको पता ही है पास्कल में यूनिट होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद आपका कैटलिस्ट चाहिए आयरन चाहिए, आयरन विद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 और K2O, ठीक है, ये आपको मैंने बताया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से डिफर क्यों करती है, इसका मतलब मेन रीज़न ये है कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से, क्योंकि इसका साइज भी बहुत छोटा है और पीपा मल्टीबॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये प्रॉपर्टी ये कौन नहीं एग्जिबिट करता, फॉस्फोरस नहीं एग्जिबिट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एटम्स सच एज फॉस्फोरस, ठीक है। हम बताएं तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, थैंक यू।